नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी हिंसा फैलाने की कट्टर थ्योरी, भाईजान की हेट स्टोरी। आज चर्चा उसी मुद्दे पर है जिसने कानपुर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। मामला एक पोस्टर का है। पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मदाबाद, और यही पोस्टर अब सांप्रदायिक राजनीति, धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था के बीच खिंची रेखा का प्रतीक बन गया है। 4 सितंबर को बरा वफात के मौके पर रावतपुर थाना क्षेत्र से जुलूस निकाला गया। जुलूस में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लगाया गया, लेकिन इस बैनर को फाड़ा गया। दोनों समुदायों के बीच तनाव भड़की और पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से 8 लोगों की पहचान भी की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एफआईआर के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया। शारदा नगर में जुलूस निकाला गया, नारे लगे और पुलिस कार्रवाई का विरोध तक किया गया, तो इस पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आया तो इसके हालात कौन संभालेगा। हमारे धर्म के विरुद्ध अपमानजनक कमेंट किए जाते हैं, इस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। हमें सड़क पर उतरने को मजबूर न किया जाए। यदि मुसलमान सड़कों पर उतरा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, हालात क्या होंगे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसे नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका नहीं बनने देना चाहते। क्या एक बैनर लगाना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी, या ये महज धार्मिक भावनाओं का इजहार था? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना तौकीर रजा का वो बयान आपको सुनवाते हैं। फिर कुछ सवाल भी होंगे जो हम आपके सामने रखेंगे और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। युद्ध वाली आपने धमकी तो सुन ली, जहां वो कह रहे हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात क्यों हो रहे हैं, एक हफ्ते में कार्रवाई हो और हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर न किया जाए। हमें हमारे धर्म पर अमल करने की आजादी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जो ये पूरा बयान दिया गया है, ये साफ संदेश दे रहा है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो फिर अंजाम बुरा होगा। अब ये पूरा विवाद क्यों है वो हम आपको यहां ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के मार्ग के पास ये बैनर, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। इस मार्ग से रामनवमी की शोभा यात्रा जाती है, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है और ये कहा जा रहा है कि बहन बेटियों पर जो अपमानजनक टिप्पणी है वो तो हिंदू भी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारे कुछ बड़े सवाल भी हैं जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर तो बहाना है, क्या पूरे यूपी को भड़काना है? मौलाना का भड़काऊ बयान, नफरत फैलाना, मौलाना की हेट पॉलिटिक्स, हिंसा का क्या प्लान फिक्स? सड़क वाली धमकी, क्या बोल गए कट्टर मौलवी? भड़काऊ भाईजान, गृह युद्ध वाली धमकी। तो ये कुछ सवाल हैं जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश लगातार पूछ भी रहा है। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद फैला कहां से, और जिस तरह का भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है उसके क्या मायने निकाले जाएं। यानी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है या उन्हें धरना प्रदर्शन अगर करने नहीं दिया जाता है तो फिर वो क्या करेंगे। तो कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे। इस पूरे मामले को समझने की हम उनसे कोशिश भी करेंगे। मौलाना की हेट पॉलिटिक्स, हिंसा का प्लान फिक्स, सड़क वाली धमकी, क्या बोल गए कट्टर मौलवी?
भड़काऊ भाईजान गृह युद्ध वाली धमकी। कानपुर तो बहाना, मकसद यूपी सुलगाना। मौलाना का भड़काऊ बयान, नफरत फैलाने का प्लान। तो चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे इस पूरे विषय को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है। क्या ये पूरा विवाद सिर्फ कानपुर तक ही सीमित है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है। जब यहां पर सबके लिए कानून एक समान है तो फिर एक वर्ग को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सवाल भी यहां पर उठ रहा है। और इस तरह के भड़काऊ जो बयानबाजियां हैं वो क्यों की जा रही हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से क्यों भारत की तुलना की जा रही है। यानी ये एक धमकी है, ये एक इस तरह से समझा जाए कि ये एक चेतावनी है कि अगर उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो फिर कानपुर को या फिर पूरे उत्तर प्रदेश को नेपाल की तरह तब्दील कर दिया जाएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इस पूरे विषय को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है वो उनसे समझते हैं। अभिषेक, कानपुर सिर्फ बहाना है, पूरे उत्तर प्रदेश को सुलगाना है और जिस तरह के भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से दिए गए हैं कि हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना किया जाए, यानी साफ तौर पर हम ये समझे कि अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो फिर स्थिति कुछ और हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह की धमकी के तौर पर इस बात को देखा जा सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है देखिए कि मौलाना तौकीर रजा इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं। वाकया संभल का था, तब भी मौलाना तौकीर रजा कई सारी बातें कहते हुए नजर आए थे जब सर्वे हो रहा था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमने देखा। और अब इस घटना पर इतनी बड़ी बात कहना और जिस तरह से नेपाल में और बांग्लादेश की घटना से इस बात को जोड़कर ये बात कहना कि हम नहीं चाहते कि अशांति हो देश में, सड़कों पर उतरना पड़े, ये सीधे तौर पर एक तरह की धमकी है। और इस तरह से जिम्मेदारी निभाना, अगर आपको लोग अपना नेता मानते हैं या कोई वर्ग विशेष आपका एहतराम करता है, तो ये बात कहना और इस तरह की भड़काऊ बात कहना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और सीधे तौर पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात मौलाना तौकीर रजा का कहना और इस तरह से भड़काऊ बात कहना, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीका, जिस तरह से राजनीतिक तौर पर इस बात को देखा जा रहा है, इस तरह से बयानबाजी सीधे तौर पर रंग में भंग डालने की बात है। ऐसे में जब त्योहार पास हैं, तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के बयान अमन चैन में खलल डालने वाले बिल्कुल साबित होते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरह से तौकीर रजा का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है, इससे पहले उन्होंने भी इस तरह के कई बयान दिए, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे संभल के मामले को लेकर भी। लखनऊ में क्या स्थिति है? सब कुछ शांत है, माहौल शांत है, सभी समुदाय के लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी सामने आ रही है? देखिए, मौलाना तौकीर रजा के बयानबाजी के बाद सीधे तौर पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम तरीके की जो राजनीतिक दलों की तरफ से तो राजनीतिक बातें कही जा रही हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यह कि इस तरह की बयानबाजी ऐसे सेंसिटिव इशू पर देना कि हम सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह की बात कहना सीधे तौर पर भड़काऊ है और ऐसे लोगों के लिए सीधे तौर पर ठीक नहीं है ये बातें कहना जिनको लोग सुनते हैं या मानते हैं। तो इस तरह के बयानबाजियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा मौका नहीं कि मौलाना तौकीर रजा ने इस तरह की बात की है। आईएमसी की तरफ से वो पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। संभल पे पूरी हिंसा के दौरान भी उनकी तरफ से दिया गया बयान, खास तौर पर जो कुछ भी हुआ संभल में उस सर्वे के दौरान,
उसको भी इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर उनका इस तरह की घटना पर इस तरह की चेतावनी भरी बात कहना और एक समय सीमा दे देना, सीधे तौर पर प्रतिक्रियाएं अब तेजी से सामने आ रही हैं और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों के अलावा तमाम तरह के संगठन देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तौकीर रजा की तरफ से जो भड़काऊ बयान अब इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी जा रही है। तो सड़क वाली धमकी, क्या बोल गए कट्टरपंथी? मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात क्यों हो रहे हैं? एक हफ्ते में कार्रवाई हो, सड़कों पर उतरने को मजबूर ना किया जाए, हमें हमारे धर्म पर अमल करने दिया जाए। ये विवाद क्यों बढ़ा है, एक बार फिर आपको बताते हैं। आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर लगाया गया है। ये बैनर एक सार्वजनिक मार्ग पर लगाया गया है, जहां से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। रामनवमी शोभा यात्रा के मार्ग के पास ये बैनर लगाया गया है, तो इसलिए पूरा विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। इस मार्ग से रामनवमी की शोभा यात्रा जाती है, इसीलिए ये जो विवाद है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आई लव मोहम्मद का नाम लिखा हुआ ये बैनर लगाया गया है, सार्वजनिक रास्ते पर लगाया गया है, जहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने वाली होती है। उसी जगह से ठीक उसी जगह पर ये जो बैनर है ये लगाया गया है, इसीलिए ये पूरा विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी से। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। आचार्य संदीप शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। इंजीनियर अली आरिफ साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आरिफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एस के दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल गहलोत जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। बीजेपी सरकार का जो संदेश है वो बहुत साफ, बहुत स्पष्ट संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी को भी सड़क पर उतरकर धमकाने की या डराने की या डरने की जरूरत नहीं है। अतुल जी, इसके खिलाफ किस तरह से इस चीज को देखा जाए, क्योंकि अब तो मामला बिल्कुल खुल्लम खुल्ला यहां पर हो गया है। आर पार वाली लड़ाई देखने को मिल रही है कि हमें हमारा काम करने दिया जाए, नहीं तो फिर आफत आ जाएगी। पूर्वा जी, कुछ ऐसे लोग यहाँ दंगा फैलाना चाहते हैं, जो आपने देखा, चाहे संबल हो, चाहे कोई सा भी मामला हो, ऐसे लोग लगातार भारत को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तौकीर रजा ने जो बयान दिया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस व्यक्ति ने इतना घिनौना बयान दिया है। ये नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका से तुलना करना चाहता है, वहां जैसे तख्त पलट हुआ है इस प्रकार तुलना करना चाहते हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश को ही नहीं है पूर्वा जी, पूरे देश को सुलगाना चाहते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं पूर्वा जी, जब जब ये तौकीर रजा ऐसे बयानों से सुर्खियों बटोरने की कोशिश करता है, और लगातार जब हिंदुओं के बड़े बड़े त्योहार, रामनवमी हो, चाहे बड़े बड़े दिवाली हो, चाहे होली हो, ऐसे जब बड़े बड़े त्योहार आते हैं, तो ये व्यक्ति जो तौकीर रजा है बार बार ऐसे बयान देता है जिससे धर्म में उन्माद पैदा हो। पर हमारी सरकार पूर्वा जी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे लोगों का जो फन है वो कुचलने में उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जो इन लोगों की जो मंशा है,
जो मंशा इन लोगों की है दंगा फैलाने की, वो हम इनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। एसके दुबे जी, क्या पक्ष रहेगा आपका इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? आप किस तरह से ये पूरा मामला देख रहे हैं? तौकीर रजा साहब का जो ये पूरा बयान है, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये जो व्यक्ति है वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है, और निश्चित तौर पर इस व्यक्ति को सरकार की सह है कि जी। सरकार के बगैर सह के ये ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता देश में, कि क्यों आखिरकार इतने जो इसने इस तरीके से बोला है, ये सरकार के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला है 27 में, तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यानी कि ये पूरी पूरी प्लानिंग आप देखिए, अभी 27 तक आते आते ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता, ये क्या क्या गुल खिलाएंगे, ये सब स्क्रिप्ट ऊपर से दिल्ली से चलते हुए लखनऊ पहुंचेगी, और लखनऊ से स्क्रिप्टेड है ये पहुंचते सारी नीचे चीजें, तक जाएगी। ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये चीजें स्क्रिप्टेड है? 101% ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा ना उठाए, विपक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा ना उठाए, विपक्ष जो है वो चेन स्नैचिंग जो हो रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं बुलडोजर से अननेसेसरी, जबकि कोर्ट ने भी बोला है ये जो घर गिराने का इनको अधिकार नहीं है, उसकी चर्चा ना किया जाए। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे। अब आप देखिए, एक सबसे बड़ा झूठ इस सरकार का, उस दिन आपने भी चलाई होगी न्यूज, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बोलते हैं कि 17 तक तो कोई मेट्रो थी ही नहीं, बताइए। अब इससे बड़ा तो झूठ नहीं हो सकता है ना, कि 17 तक मेट्रो ही नहीं थी लखनऊ में। अब हम इससे ज्यादा अब मैं क्या बोलूं, कि अगर आपको झूठ भी बोलना, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जैसी संगत में रहेंगे ना, वैसी संगत का असर होता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय में चले जाते हैं और बोलते हैं हमें वहां से ये ज्ञान प्राप्त हो गया, और अकबर की, तुलसीदास की बातें स्वतंत्रता के बाद में आ जाते हैं, इस तरीके के कई झूठ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जब बोलने जाते हैं रैलियों में, तो आखिरकार ये उनके नीचे के लोग हैं, तो कुछ तो असर पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बचने की आम जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि इनके बहकावे में मत आए, ना हिंदू ना मुसलमान, हमारी जो भाईचारा की वो है वो बनाए रखे। अदरवाइज बहुत इसका आपने देखा है, दंगे होने से कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जो ऐसा बोला कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, 100% कोई नहीं कह सकता है। दंगे में दोनों पक्ष का नुकसान होता है। तो और दूसरी चीज, हिंदुस्तान के मुसलमान का अगर डीएनए की बात करते हैं ये लोग, तो भैया हम तो सब एक ही है ना, एक भाई अलग हो गया, एक भाई इधर हो गया, एक भाई उधर हो गया, लेकिन इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये असामाजिक तत्व कहेंगे हम, ये दोनों तरफ हैं, कुछ इधर भी हैं कुछ उधर भी हैं, और जब ये दोनों भड़काते हैं ठीक है तो दुबे जी, आम जनता है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। ठीक है आरिफ साहब, स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें, लाइमलाइट लूटने की कोशिश कर रहे हैं तौकीर रजा, और ये पहली बार नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजियां, इस तरह के भड़काऊ बयान सामने आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें सड़कों पर नहीं उतरने दिया गया, अगर हमें हमारी मर्जी से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, तो फिर अंजाम बुरा हो जाएगा। कौन से अंजाम की बात कर रहे हैं, क्या भड़काना चाह रहे हैं? नेपाल की तुलना कर रहे हैं, बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं। बात हो गई? हाँ जी बोलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समुंदर के खजाने नहीं आते। अपूर्णा जी, इस शेर से बहुत ही वाज़ेह पैगाम है मेरा। जिस अंदाज के अल्फाज जनाब तौकीर रजा साहब ने अदा किए, ये उन पर शोभा नहीं देता है। इस तरह के अल्फाज, जहर घोलने वाले पैगामात, जहर घोलने वाले बयानात, ये मोदी, योगी, आसाम के चीफ मिनिस्टर,
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर या भगवा ब्रिगेड के से अच्छा लगता है, उनके मुंह से अच्छा लगता है। तौकीर रजा साहब वो क्या कहें, एसी लगे हुए कमरों में बैठ करके बयानबाजी करना, मजम्मत करना, धमकियां देना, यही तक ये महदूद हैं। आप यकीन जानिए कि तौकीर रजा के लाखों ने करोड़ों फॉलोअर हैं और हमेशा ये इसी अंदाज का बयान दे के खामोशी अख्तियार करते हैं। कुछ होता है ना, कुछ लोगों को खुजली होती है, कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ ऐसा कहें जैसे वो लाइमलाइट हो। ठीक, अगर वाकई इनके अंदर मुल्क से मोहब्बत है, वाकई इन्होंने जो कहा है कि साहब वो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसे हालात ना पैदा होने पाए, अगर इसका दर्द है इनको, तो एक जमाने से जो हो रहा है इस देश में वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ ही है। थोड़ा सा उसको आप देश के हित में देख लें। आप सिर्फ एक तबके के साथ नहीं हो रहा है, इस देश में सारा समाज, सारे धर्म के मानने वाले पीड़ित हैं। अभी आज की बात बताएं आपको, अयोध्या जैसी राम नगरी में पूरा सेक्स रैकेट पकड़ा गया। तो बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी के साथ अभद्रता हो रही है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, किसी के साथ भी रेप हो रहा है। निर्भया कांड आज एक बार नहीं हुआ है, उससे पहले बहुत बार होता चला आ रहा है। रोज हमारे देश में न जाने कितना निर्भया कांड होता है। तो अगर वाकई आपको कुछ थोड़ा सा भी एहसास है अराजकता का, तो आपको एक जल आंदोलन चलाना चाहिए। आपके पास तो बहुत बड़े फॉलोअर हैं और यकीन जानिए आप मुसलमान और खास तौर से ये आलम दीन, इनकी जिम्मेदारी है। एक मिनट अपूर्णा जी, बात पूरी हो जाए, अगर आपने बिठाया है तो सुन लीजिए। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंसाफ को कायम करें और जुल्म जाति को रोकें, उसके खिलाफ डट जाएं। कितना डटे हैं आज तक? मेरा सवाल है उनसे। दिल्ली में मस्जिद पढ़ते हुए पीछे लात मारी जा रही है, डटे आप? निर्भया कांड कितना हो रहा है देश में, डटे आप? अशिक्षा अपने चरम सीमा पे है, डटे आप? स्कूल बंद किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है, अस्पतालों की हालत बद से बदतर है, पीएचसी से लेके मेडिकल कॉलेज तक देखें आप। जिस अंदाज की बयानबाजियां हो रही है आरिफ साहब, लौटूंगी आपके पास, सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नहीं होना है। ठीक है आरिफ साहब, लौटूंगी मैं आपके पास इन्हीं तमाम सवालों के साथ। अभी और काउंटर होगा सर। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। अभिषेक, देखिए, प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो बैनर है ये पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी और ये संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति है। यानी उन्होंने इस पूरे उन्माद को संविधान से जोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि संविधान की तरफ से उन्हें ये तमाम चीजें करने की अनुमति दी गई है और फिर उन्हें रोका जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़े पैमाने पर इस तरह की आउटरीच की गई चीज़ों पर हमेशा से विवाद होता रहा है और ऐसे ही कुछ इस घटना में भी देखने को मिला। ये बात ठीक है कि भारत के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन सौहार्द बनाने के लिए परंपरागत हो रही चीज़ों पर शासन प्रशासन पूरी तरह से छूट देता है। लेकिन अचानक से कोई नई परंपरा शुरू करना, और वो भी ऐसे वक्त पर जिसमें रंग में भंग या खलल पैदा हो, इस मंशा से, इसको लेकर पहले भी घटनाएं होती रही हैं और आने वाले वक्त में इसीलिए पुलिस की तरफ से हर जगह पर, प्रशासन की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है कि अगर आपको कोई धार्मिक जुलूस निकालना हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना हो और जो परंपरागत तौर पर चल रहा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस खुद लेती है, इंतजाम करती है प्रशासन। लेकिन कोई नई तरीके की परंपरा अगर आप शुरू भी कर रहे हैं तो उसको लेकर जानकारी देनी चाहिए थी, या इस तरह से जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका पालन करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात जो किसी और व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक हो जाए या फिर एक दूसरी तरह की परंपरा शुरू करने की बात हो, कहीं माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति हो या सेंसिटिव होने की स्थिति हो, वहां पर ऐसी चीज़ों को लेकर प्रशासन को बिल्कुल जानकारी देनी चाहिए। और कई बार इस तरह की नई परंपराओं को लेकर विवाद होते रहे हैं, घटनाएं भी बड़ी होती रही हैं। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से एक सिस्टम तैयार किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। कहीं भी त्योहारों के दौरान भी या
जहां पर भी जुलूस निकलता है मुहर्रम के दौरान या फिर चाहे दोनों संप्रदायों के त्योहार हो या किसी भी संप्रदाय का हो, उसको लेकर पुलिस पहले से ही पूरी तरह तैयारियां करती है। लेकिन कोई नई तरीके की परंपरा शुरू होती है तो हमेशा से इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसको लेकर राजनीति शुरू करना या भड़काऊ भाषण देना, इसको लेकर ये माहौल और खराब होता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से राजनीतिक तौर पर या संप्रदाय विशेष की तरफ से इस तरह की बातें कहने से न सिर्फ माहौल बगड़ा है और उसमें भी बेकसूर बेगुनाह लोग इसकी आंच में आए हैं। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक लौटूंगे आपके पास, अब बने रहिए हमारे साथ। अतुल जी, अभी देखिए जैसा कि आरिफ साहब ने भी कहा और एसके दुबे जी ने भी यही चीज कही है कि ये चीजें भड़काने वाली है, हिंदू मुस्लिम करने वाली चीजें हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने तौकीर रजा के इस पूरे बयानबाजी को स्क्रिप्टेड करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये तो बीजेपी ही करवा रही है साहब, ताकि मेन मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटके, जनता एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाली जो ये लड़ाई है उसमें उलझकर रह जाए। और तौकीर रजा को तो उन्होंने आपकी ही पार्टी का करार कर दिया है कि बस जैसा आप कह रहे हैं वो वैसे बयान दे रहे हैं। अपूर्वा जी, मैं सपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले जब लोकसभा चुनाव था, वह तौकीर रजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक कॉन्फ्रेंस करता है और उस समय सपा का भी गठबंधन था कांग्रेस के साथ, महागठबंधन में वो कॉन्फ्रेंस करता था और महागठबंधन के लिए उन्होंने वोट मांगी। आज ये भाजपा का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग जब कहां चले गए थे, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रचार नहीं कर रहा था। उसने कहा था कि यदि भाजपा आ गई तो देश जल जाएगा। ये बयान तौकीर रजा ने उस समय दिया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय वहां बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, सारे टीवी चैनल्स पे चला था और महागठबंधन उस समय उनके साथ था, समाजवादी पार्टी उस समय उसके साथ थी। ये लोग क्यों भूल रहे हैं? ये तौकीर रजा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित व्यक्ति नहीं है। ये पोषित व्यक्ति है तो समाजवादी पार्टी के लिए के पोषित व्यक्ति है, कांग्रेस द्वारा पोषित व्यक्ति है। और रही बात अली आरिफ जी की, अरे अली आरिफ जी, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं आपको उसको तौकीर रजा साहब, उस आतंकी को तौकीर रजा साहब की संज्ञा दे रहे हैं जो बार बार जलाने का प्रयास करता है। और रही बहन बेटी की बात, अरे आपने संभल में देखा क्या किया एक समुदाय ने, पत्थरबाजी करके पुलिस पर पत्थरबाजी की, एक मंदिर की जमीन को मस्जिद की जमीन बता दिया। वहां आपके लोगों ने क्या किया? वहां तो आप शांति दूत बन के नहीं आए। जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, एक मुस्लिम ढाबा, वो हिंदू वैष्णवी ढाबा लिखकर सारे कांवड़ियों को धर्म नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। आपने उस समय उन लोगों की निंदा नहीं की, उन शांति दूतों की निंदा नहीं की। आप कहां चले जाते हो जब वो शांति दूत हिंदुत्व के ऊपर प्रहार करते हैं, सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं? आज आप भाईचारे की बात करते हो, आप महिला सुरक्षा की बात करते हो। आपने बात की अयोध्या की, मैं बताना चाहता हूं, अरे वो अयोध्या जी के जो मुल्ला जी थे, उसने 6 वर्ष की बिटिया के साथ रेप करने का प्रयास किया। आप लोगों ने उस समय क्यों उसका नहीं किया? वो समाजवादी पार्टी का नेता था, क्यों उसकी निंदा नहीं की? क्यों निंदा नहीं कर पाते? क्योंकि आप निंदा नहीं करोगे, आप तो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो। आप चाहते हो कि सनातनी जो व्यक्ति हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा, जो उनकी निंदा करता है, जो उनके खिलाफ बयान देता है, आप लोग उनका साथ देने का काम करते हो। अरे आप तो एक मुस्लिम स्कॉलर हो, आपको तो सबका साथ देना चाहिए। अरे हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर चल रही है। आप अली आरिफ जी मुझे बताइए, हमारी सरकार ने जो योजना चलाई है, कभी हमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं चलाई? हमने शौचालय दिए, ये तो नहीं देखा कि मुस्लिम को दे रहे हैं कि हिंदू को दे रहे हैं। आपके धर्म में बहुत बड़ी कुप्रथा थी, 3 तलाक। मुस्लिम महिलाएं बहनें उससे बहुत खपाती, बहुत पीड़ित थी। वह हमारी ही सरकार का दम था कि हमने 3 तलाक जैसा क्रूर जो मामला था उसको खत्म करने का काम किया। उसकी आप बढ़ाई नहीं करोगे? हमने जो उज्ज्वला गैस योजना चलाई, हमारी ममदने महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, ठीक है अतुल जी, महिलाएं हो बेचारी। ठीक है बताइए, देखिए मामला यहाँ पर सिर्फ इस बैनर को लगाने का नहीं है, मामला सिर्फ यहाँ पर बैनर लगाने का नहीं है अतुल जी। एसके दुबे जी, आपसे समझूंगी मैं, मामला यहाँ पर यह है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है साफ तौर पर।
उन सार्वजनिक जगहों पर यह बैनर लगाया गया है जहां से रामनवमी का जो यात्रा है, जो शोभा यात्रा है, वो वहां से गुजरेगी। और जब जब इस तरह के त्योहार आते हैं, खासतौर पर जब हिंदुओं के जब त्योहार आते हैं, तो ये चीजें फिर क्यों इतनी ज्यादा उजागर हो जाती हैं? क्यों एक पक्ष इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश में आ जाता है? फिर तौकीर रजा जैसे लोग आते हैं और इस पूरे आग में घी डालने का काम कर देते हैं। इनकी बयानबाजियों पर तो रोक लगनी चाहिए। दुबे जी। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर एक बार कह रहा हूं कि दोनों तरफ आग भड़काने वाले दोनों तरफ हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। लेकिन ये आम जनता को सोचना है कि वो किसको पसंद करेगी। मैं आपको, आप सर्वे अगर आप कराइए तो मैं आम गारंटी के जनता साथ कैसे कहता हूं सोचेगी कि सर? अब आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, सुनिए सुनिए तौकीर रजा के, मैं जैसा आपने खुद अभी कहा, आरिफ जी ने भी कहा कि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो तो वही सुनेंगे, वही नहीं, मैं नहीं मानेंगे। मानता हूँ। नहीं, आरिफ जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ कि लाखों करोड़ों हैं। आसाराम बापू से बड़े तो तौहीद नहीं है ना। आसाराम से बड़े हैं क्या? आसाराम का हासिल क्या हुआ? जब कोर्ट के डिसीजन से पहले ये बोलते थे कि हम लाशें बिछा देंगे, सड़का चक्के जाम कर देंगे, तंत्र नहीं चलने देंगे। जब डंडा चल गया कोर्ट का तो औकात पे आ गए, कोई भी नहीं जा पाया। तो इस तरीके का बवाल करने वालों पे अगर सख्ती कर दी जाए तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं अमन चैन अपना बना रहेगा। ठीक है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है तो कौन उस पर हाथ डालेगा? इससे पहले भी तो 2-3 बार वो कर चुका है इस तरीके की बातें। लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, एक्शन लेना नहीं चाहती है। जब सरकार ही एक्शन नहीं लेना चाहती है क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो आप सोचिए, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सर्वे कराइए तो 90% लोग उसके इस बयान से खफा होंगे। नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, आरिफ साहब नहीं चाहते हैं, अतुल भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे देश में दंगा फसाद हो। भाई सबको 2 वक्त की रोटी जरूरी है, पेट पालना जरूरी है, बच्चे पालना जरूरी है, पर बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। लेकिन इस तरीके के जो नफरती लोग हैं, इन पर मैं कहता हूं कि सरकार डंडा चलाए और ऐसा डंडा चलाए कि कोई भी उंगली ना उठा पाए हमारे देश के खिलाफ। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश का है। मैडम अपूर्वा जी, आप समझिए, ये तो अभी वो बोलते हैं ना कि ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मेरी जनता समझदार है, जनता अपना टारगेट फिक्स कर चुकी है कि हमें क्या करना। ठीक है आरिफ साहब, अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से वापस आते हैं। आई लव मोहम्मद करके वहां पर बैनर लगाया गया, वो भी बिल्कुल सार्वजनिक जगहों पे जहां से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। अब एफआईआर दर्ज हुई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पहचान हुई है, और अगर लोग निर्दोष हैं, जो वाकई निर्दोष है जैसा कि तौकीर रजा जी कह रहे हैं, तो फिर वो सीधे कोर्ट में जाए ना। सड़कों पर क्यों उतरना? सड़कों पर उतर के लोगों की संपत्तियों को जलाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये चीजें क्यों करना है? पूर्णा जी, बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक पहलू है। अभी हमारे गहलोत जी कुछ फरमा रहे थे, देखिए हमारी तहजीब में तू तकाल नहीं है। आप मेरी बेटी ऐसी हैं, हमको ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं आपसे आप करके ही बात कर रहा हूँ। यही हमारी तहजीब है। मैं गहलोत तो नहीं हो जाऊंगा। गहलोत साहब जिस अंदाज में बयान कर रहे हैं, पूरी बात उनकी आपने सुनी, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं वो। मसला ये है कि अगर तौकीर रजा साहब भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनको आपत्ति है कि आप तो उनको जमीन साहब तैयार कह के कर क्यों देते हैं आप संबोधित लोग। कर रहे हैं? उनको गाली दें, ये अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आप सिर्फ तौकीर रजा चैनल भी पे कह बैठ सकते के हैं। गाली दी जाए? नहीं नहीं, तो तू तकार करना मेरी फितरत में नहीं है मैडम। ये आप लोग कर सकते हो, गहलोत साहब कर सकते हैं, चलिए ठीक है, आदित्यनाथ आप महोदय अपनी कर बात सकते आगे हैं, रखिए। या किसी में नहीं है। ये आप करिए, आपको अख्तियार है, आप कर सकते हैं, आजादी है। बहरहाल, जहां बात एक तरफ की, अभी हमारे दुबे जी भी फरमा रहे थे, दूसरा साइड आपको नहीं दिखता है कि संदासी को, अभी हमारे गहलोत साहब किस अंदाज की बात कर रहे थे, नहीं सुनाई पड़ा आपको? या और लोग जिस अंदाज की बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस अंदाज की बेहूदियां कर रहे हैं, जिस अंदाज के नफरती बयान दे रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है? मारो गोली सालों को, यहाँ तो एक निष्ठा ऐसी अल्फाज अदा कर रहा है, गिरिराज जैसे नमक हराम कह रहे हैं
लोगों को, जो उनको वोट ना दे वो नमक हराम है। ये सब नहीं नजर आता है आप लोगों को। आप लोग जमीन तैयार कर देते हैं अगले के लिए कि साहब ये है उग्रवादी, ये है भड़काओ, इसको क्रश कर दो। जो भी करे इस तरह की बात, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये हर भारतीय कहेगा, हर समझदार भारतीय कहेगा, वो कोई उसकी तारीफ और तारीफ नहीं करेगा। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इन लोगों से लेकर के मीडिया तक वन साइड पैरवी करता है, पिच तैयार कर देता है खेलने के लिए। दूसरी चीज ये कि जो अभी बार बार आप फरमा रहे हैं कि साहब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लग गया, इस पर बेपनाह तकलीफ हो गई है ना। सार्वजनिक स्थल पे लग गया, ये और बड़ा गुनाह हो गया। क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अपने फादर को कोई अगर आई लव फादर कहे तो ये गुनाह हो गया, ये गुनाह है। मदर को कहे तो गुनाह है, बहन को कहे तो गुनाह है, आपको कहे तो जाहिर बात है कि आप तो थर्ड पर्सन है, हो सकता है बुरा मान जाए। लेकिन बहसियत बेटी के अगर हम कह रहे हैं आई लव यू माई डॉटर, तो ये गुनाह है। दूसरी एक चीज बता दें आपको, पूरी दुनिया में बहुत कान खोल के सुन लीजिए और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ तकलीफें जिस्मानी होती हैं और कुछ रूहानी होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखियां, जिस अंदाज की बेहुदियां हो रही हैं, ये हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाती है। और इस तकलीफ के तहत सारी तकलीफ हम बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। आप देख रहे हैं किस ठीक तरह है, से। ठीक है आरिफ साहब, अब ये आपने कल कहा कि कोई अपने कल- माता पिता को क्या आई लव यू फादर, आई लव यू मदर, क्या ये चीज नहीं कह सकता? सभी कहते हैं सर। आरिफ साहब मेरी बात समझिए, सभी कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन घर में कहते हैं ना सर, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पे थोड़े निकल जाते हैं। ये असंवैधानिक हो गया ना। रूल आप मुद्दा तो यही है, अगर आपको प्यार जताना है तो उसकी एक अपनी जगह है, उसकी एक अपनी जगह है। हाथों में बैनर पोस्टर लेके सड़कों पे थोड़े निकल जाते हैं। एक चीज और, इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तब आपने कहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। एक मिनट सुन लीजिए आरिफ साहब एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है हम मान रहे हैं ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बैनर पोस्टर कहाँ हैं आरिफ साहब? उसके बैनर पोस्टर कहाँ है? वो लेके सड़कों पर उतरिए तब तो हम माने कि आपको बाकी धर्मों का, बाकी वर्गों की भी आपको फिक्र है, आप परेशान हो रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिख के सड़कों पर उतर जाना और फिर ये कहना कि तौकीर रजा साहब की तरफ से जो ये बयान दिया गया है कि अगर हमें ऐसा करने से रोका गया, हमें अगर प्रदर्शन करने से रोका गया, हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना किया जाए, यानी हम सड़कों पर उतर गए तो फिर हम तो सब तबाही मचा देंगे, कोहराम ला देंगे। ये चीज क्यों? सड़कों पर उतरिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उतरिए कि साहब महंगाई बढ़ गई है, हम इसलिए बैनर पोस्टर लेके उतरे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, हम बैनर पोस्टर लेकर उतरे हैं। ये तो नहीं देखने को मिल रहा। मुद्दा यही है। जी जी अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, यही चीज मैं आपसे भी समझूंगी। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। एक मिनट आरिफ साहब रुक जाइए, सवाल अभी मेरे सहयोगी से है। लोग अगर निर्दोष है तो कोर्ट में जाए, सड़कों पर ना उतरे। तौकीर रजा कह रहे कि अगर हमको सड़कों पर उतरने से मजबूर ना किया जाए, यानी अगर वो उतर गए तो फिर वो तबाही ला देंगे। और अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि अगर कोई किसी के प्यार का इजहार कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है, तो घर में करे ना। अभिषेक यहाँ बिल्कुल देखिए, इसी तरफ मैं इस बात को कह रहा था कि इसीलिए परंपरागत तौर पर किसी भी त्योहार में, किसी भी धार्मिक स्थल पर या फिर किसी भी धर्म विशेष के त्योहारों या जुलूसों के दौरान एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, परंपरागत तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें करवाया जाता है। प्रशासन खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आगे चलता है। लेकिन सड़कों पर, चौराहों पर इस तरह की नई चीजों को शुरू करना, और खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां पर बाकी लोग भी गुजर रहे हैं, आप अपने घर पर लगाते, आप अपने बाकी जगहों पर लगाते, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इसको लगाना या प्रचार करने जैसी चीजें करना सीधे तौर पर ये कानूनी तौर पर या कहा जाए बाकी लोगों के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। और इसी बात को लेकर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी शुरू में। अब इस बात को लेकर ये कहना कि सड़कों पर उतरेंगे या फिर सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी देश में, ये अपने आप में मानसिकता को भी दर्शाता है और
भड़काने जैसी बातें करना, उसका रिपकशन कौन लोग झेलते हैं, क्या कुछ होता है और कैसे शांति भंग होती है इलाकों में, इसकी भी कई तस्वीरें हमने देखी है। संभल जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे वहां पर सर्वे हो रहा था, कुछ नेताओं ने बयान देना शुरू किया और फिर क्या कुछ हुआ वो सब कुछ हमने देखा है। जी ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल जी, आपसे समझूंगी, अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि देश में महंगाई है, देश में बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से नकारात्मक नजर आ रही है। कभी वो बैनर पोस्टर लेके तो उतरते हुए हमें नहीं नजर आए, ना इस विषय पर कभी बात करते हुए तौकीर रजा साहब हमें कभी सुनाई दिए। और फिर ये कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहा है साहब, इसीलिए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें। अपूर्वा जी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जैसे कि आरिफ जी ने बताया कि स्क्रिप्टेड है, ये है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े विनम्र निवेदन करना चाहता हूं अलीफारी जी से कि जब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से महंगाई से त्रस्त है, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी प्रचंड बहुमत से जनता क्यों जिता रही है? जनता जिता रही है प्रचंड बहुमत से क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से अपूर्वा जी बहुत प्रसन्न है। हमने भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का कार्य किया, हमने माफिया राज को उत्तर प्रदेश में खत्म करने का काम किया, हमने माफिया राज को उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिलाने का काम किया। वही दर्द इन लोगों को है जो ये उसको डायरेक्टली तौर पे नहीं कहना चाहते, इनडायरेक्टली तौर पे कहना चाहते हैं। वही लोग इन लोगों के साथी लोग थे, वही लोगों का ये लोग समर्थन करते थे, ये डायरेक्टली तौर पे नहीं कहेंगे। उसका एक बहाना चाहिए इनको, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। अपूर्वा जी ये बताइए, यदि महंगाई बढ़ती, भ्रष्टाचार बढ़ता, जनता त्रस्त होती, तो जब चुनाव होता है तो जनता वोट की चोट से जवाब देती है कि नहीं देती? जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता रही है। आपने उपचुनाव देखा, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ पूर्वा जी उत्तर प्रदेश में, 9 में से 7 सीटें हम जीते। तो यदि हमारे खिलाफ जनता में आक्रोश होता तो हम 9 की 9 सीटें हारते कि नहीं हारते? मुझे ये बताइए। इनको अपूर्वा जी, लेकिन धार्मिक राजनीति करने का भी आरोप लगातार बना हुआ है बीजेपी के साथ कि जब चुनाव आता है तब इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। काम किया है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का प्रयास किया है अपूर्वा जी। पुरानी सरकारें आपने देखा होंगी, सपा बसपा की जो सरकारें होती थी अपूर्वा जी, हमारी बहन बेटी शाम को घर से निकलने से भी कतराती थी, क्योंकि उनको पता था कि आभूषण तो जाएंगे ही जाएंगे, बदमाशों द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाएगी। ऐसा जंगल राज भी अब था उस समय। अपूर्वा जी आज योगी सरकार है, माताएं बहनें बिना डर संकोच के रात को 12 बजे भी उत्तर प्रदेश में निकल सकती हैं, उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए हर संभव पुलिस की मदद उपलब्ध है। अपूर्वा जी जहां तक सवाल इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सुरक्षा का, तो अपूर्वा जी जो इनके पेट में दर्द है वो सच्चाई यह है कि हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, हमने जो अपराधी थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। मैं सुन रहा था सपा प्रवक्ता जी को, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बुलडोजर चलाने की काम कर रही है। अरे अपूर्वा जी, जो गलत कार्य करेगा, जो सरकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? क्या उससे वसूली नहीं की जाएगी? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? अरे अपूर्वा जी, हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया दिया कि अपराधी हमारी सरकार में तकियां ले लेकर थाने पहुंचते थे अपूर्वा जी कि भैया हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हमको जेल में डाल दीजिए, हमें एनकाउंटर नहीं होना। ठीक है, ये स्थिति है हमारी सरकार में अपूर्वा जी। एसके दुबे जी, ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एसके दुबे जी, अभी अतुल जी कह रहे थे कि हमने काम किया है इसीलिए जनता ने हमें चुना है, और अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि साहब जिस तरह से बहन बेटियों के साथ जो अपराध है वो बढ़ रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कभी हमने इस समुदाय को सर हाथ में तख्ती लेकर ये कहते हुए सड़कों पर तो उतरते हुए नहीं देखा कि अपराध कम किया जाए। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, ये चीज तो नजर नहीं आई कभी।
नहीं नहीं, देखिए देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे बेटियां सुरक्षित हैं। मैडम, आप पत्रकारिता में हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन बेटियों के साथ बलात्कार, उनका हत्या ना होती हो। कोई भी, चाहे जालौन हो, झांसी हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर हो, गाजीपुर हो, चाहे पश्चिम सहारनपुर हो, चाहे आगरा हो, कहीं भी तो आज भी सुरक्षित नहीं है। ये आपके ख्वाली पुलाव बन रहे हैं, और आप ऐसा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके जो रिकॉर्ड हैं वो भी बता रहे हैं। और ये रिकॉर्ड वो नहीं जो आप बनाएंगे, ये रिकॉर्ड डेली न्यूज़पेपर के होते हैं, कि डेली न्यूज, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो आपको पूरा स्थिति मालूम चलता होगा। दूसरी बात, आपने सही बोला है कि यही तो की रजा, अगर इनके पूरे देश की कम्युनिटी की बात छोड़िए, इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर अच्छे स्कूल की मांग लेके आंदोलन करते तो आज मैं भी इनके फेवर में होता कि नहीं, उनकी मांग जायज है। अच्छी सड़क के लिए, अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए, अगर उनकी एरिया में अस्पताल ना हो उसके लिए अगर ये कहते कि नहीं, मेरे इलाके में अच्छे अस्पताल नहीं है जहाँ मेरी कम्युनिटी रहती है, तो सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन वो क्यों बोलेंगे? उन्हें मालूम है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो जहां से ऊपर से आ गया आदेश, हमें तो वो ही करना है। कहने का मतलब ये है मेरा कि इस तरीके के नफरती तत्व कोई भी धर्म के हों, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश के कोने में, सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए उन पर, लेकिन नहीं चलाएंगे। उन पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे। ये किस पे करेंगे? आपने देखा भी वो एक अनिल दुबे लड़का, जिसको जेल प्रशासन ने मार दिया बेचारे को। बताइए, SC/ST एक्ट के तहत वो गया था 10 साल बाद जेल में, और उसको पैसे लेने के चक्कर में मार दिया। तो इस तरीके की इनका कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। और अभी कल ही एक वीडियो था, वो अपराधी जो है वो पुलिस चौकी के अंदर आराम फरमा रहा है, और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं, तब पंगा करके उसको पकड़वाते हैं। आप सोचिए कि इनका तंत्र कैसा चल रहा है। तो निश्चित तौर पर 2 बार आप आए हैं ना, ऊपर भी आए थे, नीचे भी आए थे 2 बार। तीसरे बार आपको झटका दे दिया जनता ने, और तीसरे बार उत्तर प्रदेश में आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसा झटका लगेगा कि भागते हुए नजर आओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हो जाएं। सर, क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। आरिफ साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, कानपुर का जो ये पूरा विवाद है, ये साफ तौर पर हमें दिखाता है कि धर्म और राजनीति के बीच कानून का ही केवल राज होगा। अब इसको लेकर तौकीर रजा साहब चाहे सर पीटे, सड़कों पर उतर जाए, या जो उनको करना हो करे, पहचान होगी तो फिर सर जाएंगे सलाखों के पीछे, और फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो फिर छाती पीटते हुए फिर सड़कों पर उतर आएंगे। सर, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर आरिफ साहब आपका। अपूर्णा जी, गहलोत साहब की बात से आप सहमत हो सकती है, लेकिन जनता सहमत नहीं है। अभी वो फरमा रहे थे कि सब फुल मेजोरिटी से हमको क्यों सरकारें मिलती हैं। यही तो मसला है ना, कि एक आसान कार्ड मिल गया है, मुसलमान, पाकिस्तान, मदरसे, इन्हीं को खेलते रहो, ताकि पब्लिक जो है वो सवाल ना कर पाए आपसे, शिक्षा पे सवाल ना कर पाए। मैंने बार बार आपसे कहा, अभी मैंने कहा, शायद आपने सुनने की सहमत नहीं की, कि अगर तौकीर रजा साहब को इतना, मैंने इजाफा बाकायदा कहा, तो वो जन आंदोलन क्यों नहीं चलाते? इतने बड़े फॉलोअर है उनके साथ, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये शिक्षा का हमारा मयार हो गया है, तिब्बी मामला पर। ठीक है, चलिए, जनता ठीक है आरिफ साहब। देखिए, इसमें कोई स्कूलों शक वाला नहीं है। मामला अब मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए। स्कूलों वाला ये जो पूरा मामला है, अब इसको छोड़ देना वो अच्छा चाहिए। नहीं लग रहा मामला होगा। अब काफी ज्यादा आपको आगे अच्छा नहीं बढ़ लग चुका रहा है। तौकीर रजा साहब से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि धर्म को लेकर, अरे तौकीर हिंदू रजा मुस्लिम ही को एक लेकर, खाली है, अगर वो तमाम इससे थोड़ा लिस्ट है, हट उनको के, क्यों नहीं दोहराती इससे आप? थोड़ा हट के अगर वो तौकीर रजा साहब उन अगर नफरतियों स्कूलों के को लिए क्यों कुछ नहीं बयान दे दोहराती? दे तो उनका बड़ा नाम अच्छा क्यों नहीं होगा। दोहराती आप? मैडम, सिर्फ तौकीर रजा मिल गई आपको?
मुसलसल रोज का ये कायदा है, जिस अंदाज में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, नफरतों का जहर बाजार गर्म रोक किया जा लगना रहा है। चाहिए सर, आरिफ साहब रोक लगाइए उनके इस भड़काऊ बयानबाजियों पर। ये चीज कहीं ना कहीं फिर उनके लिए भारी पड़ जाएगी। चलिए, क्लोजिंग कमेंट अतुल गहलोत जी। की हुक्मरानी हो चाहिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, कोई भी गलती करे उसके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन यही नहीं हो रहा है। ठीक है अतुल गहलोत जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे अपूर्वा विषय जी, में। जो तौकीर रजा है, हम उसके बयान की निंदा करते हैं और उसके खिलाफ आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो उसने बयान दिया है। और जो तौकीर रजा जैसे लोग, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में, पूर्व में उत्तर प्रदेश में अभी जैसे एक मौलाना का गैंग था, ये धर्मांतरण कराने का काम करते हैं लगातार, इन लोगों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तौकीर रजा का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ऐसा ही काम है। सरकार इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और इसकी जांच करके इसके ऊपर भी नकेल कसने का कार्य करेंगे। अब रोक लग जानी चाहिए तौकीर रजा के जो ये जहरीले जुबान है, इन पर अब रोक लग जानी चाहिए। क्या राय है आपकी? नहीं देखिए, मैं दोनों पक्ष से यही कहता हूँ कि इस तरीके के लोगों को कोई भी अगर इस तरीके का देता है तो हर पक्ष के बुद्धिजीवी लोग इस तरीके के लोगों की खिलाफत करें। ये हम है, शांति और सद्भाव में रहना चाहिए। अरे मुखालफत बोलिए, खिलाफत नहीं मुखालफत कहा जाता है। ठीक है, मुखालफत का मतलब विरोध। हाँ, तो खिलाफत भी विरोधी हो गया ना। दुबे जी आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। खिलाफत अच्छा नहीं, आप उर्दू रूरल अच्छा नहीं, लेकिन हिंदी वाला विवाद छोड़ देते हैं, हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए। हो सकता है, हाँ नहीं चलो ठीक है, मैं अपनी नहीं उसका चलो उर्दू वर्ड बता रहे हैं, ठीक है, क्या फायदा। चलो मैं उस चीज को सुधारता हूँ। नहीं इन लोगों के खिलाफ हर समाज के लोगों को अपने अपने जो इस तरीके के बयान देते हैं, उन्हीं के समाज के लोग आए खुलकर विरोध करें, ताकि इस तरीके की जो बेमुनिस्ता कहीं ना फैल जाए और हम लोग सब शांति से अपना जीवन व्यतीत। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी, इंजीनियर अली आरिफ साहब, डॉक्टर एसके दुबे जो हमारे सहयोगी, अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कानपुर का ये विवाद सिर्फ एक पोस्टर का नहीं है, बल्कि ये पूरा विवाद है लोकतंत्र और कानून को लेकर, क्योंकि देश या फिर कोई भी प्रदेश भीड़ तंत्र से नहीं, लोकतंत्र से चलता है। तो मेरे साथ आज इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।